सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर की परिभाषा। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे केमिस्ट्री चल रहा है और केमिस्ट्री के अंतर्गत है अपनी यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड में है रासायनिकों के लिए कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है कंप्यूट, और अर्थात गणना करने वाला, या अपन कहें कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो गणना करने में सक्षम हो। कंप्यूटर की रचना जो होती है इस प्रकार से की गई है कि पहले कुछ विशेष कार्य करने के लिए किया जाता था गणितीय रूप से, या फिर हम कहें कि गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए। लेकिन काल दर काल विकास के स्वरूप में आज कंप्यूटर का विकास इतना हो गया है, यूज सभी क्षेत्रों में लगभग किया जाता है, जो सभी कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि अपन देख रहे हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी उपयोग किया जाता है, और जो इसका निरंतर विकास होते जा रहा है, क्रमिक सुधार भी हुआ है। और जनरली हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर जो है विशेष क्षेत्रों के साथ साथ विस्तृत क्षेत्र भी पाया जाता है, और सभी क्षेत्रों में इसका कार्य किया जाता है। जब हम देखते हैं कि इस आधार पे इसकी जो बहुउपयोगिता के आधार पे आधुनिक रूप से इसकी परिभाषा जो दी गई है, कंप्यूटर एक ऐसी बुद्धिमान युक्ति है जो स्वचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित व पुनः प्राप्त कर सके। जे कंप्यूटर कहलाता है कि जब कोई आंकड़ों को स्वचालित रूप से गणना करे, जब कोई डायरेक्शन दे अपन, तब वो स्वयं गणना या प्राप्त करने में सक्षम होता है विविध कार्यों के लिए। तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के आधार पर इसी विकास की दर को देखते हुए, या कंप्यूटर के विकास के क्रम को, कंप्यूटर की पीढ़ी, कंप्यूटर के समान आविष्कार और उसमें क्रमिक आविष्कारों के आधार पर इन्हें निम्न आधार पर बांटा गया है। जैसे अपन देख रहे हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियां, तो कंप्यूटर की पीढ़ी जो होता है कि प्रथम जब विकास था उसके आधार पे अपन देखें तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी जो आई थी 1946 से 1956, और जिसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी है जिसमें हम देख रहे हैं कि द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1964, और जिसमें हमने पीढ़ी में उपयोग किया गया ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, जिसमें इसी प्रकार से तृतीय पीढ़ी 1964 से 1970, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का उपयोग किया गया। इसी प्रकार से चतुर्थ पीढ़ी भी 1970 से 1985, इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का उपयोग किया गया। इसी प्रकार से पंचम पीढ़ी 1985 से आगे तक इसमें समांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर के आविष्कार के रूप में अगर अपन देखें कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी विकास, तो एक समय ऐसा था कि जो कंप्यूटर का आकार था एक कमरे के रूम के बराबर हुआ करता था, जिस समय अपन वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। लेकिन आज ऐसा इन पीढ़ियों के दर के साथ विकास का जो क्रम चलता है, तो आज इस विकास के क्रम को देखते हुए आज कंप्यूटर का आकार इतना कम हो गया है जिसे हम लैपटॉप या टैबलेट या फिर मिनी कंप्यूटर के रूप में यूज करते हैं, और जो हमारे हर स्थान पर यूज करने के लिए अवेलेबल होता है, और इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों का उपयोग करते हुए आज
कंप्यूटर का आकार कार्य के क्षेत्र में देखें अपन या उसके रखरखाव के रूप में देखें तो बहुत ही सरल हो गया है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कंप्यूटर के गुण। तो कंप्यूटर अपनी विशिष्ट, विलक्षण या विशेषताओं के कारण बहुत ही जीवन में सब जगह विद्यमान होता चला गया है। जैसे कि हम देखें कि कंप्यूटर जो होता है मेडिकल क्षेत्र से लेकर के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, अनेक क्षेत्रों में इतना बहुउपयोगी हो गया है कि जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो गया है और जो उसके गुण हैं जिनके कारण से हम यूज करते हैं वही उपयोगी सिद्ध होता है। और यही इसकी क्षमता के आधार पे अगर हम देखें कि कंप्यूटर के जो गुण हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि पहला है अपने पास तीव्र गति। तीव्र गति माने इसकी विशेषता है कि गणना कार्य अर्थात सौंपे गए किसी भी कार्य को बहुत कम समय में या अल्प अवधि में तीव्र गति से कर सकता है। बहुत सारे कामों को बहुत कम समय में पूरा करता है, गति में हाई स्पीड के रूप में संपन्न करता है। जैसे कि अपन एक लेटर तैयार करना चाहें, छापना चाहें, तो भी हमें क्या होता है कि लगभग उसकी अनेक प्रतियां बनाना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है कि इसकी गति इतनी होती है कि बहुत जल्दी छाप लेते हैं अपन, उसी की कॉपी निकाल सकते हैं अपन प्रिंट करके। तो ये प्रिंट भी बहुत तेजी से के साथ निकालता है। इसी प्रकार से जब अपन देख रहे हैं कि संचय क्षमता, स्टोरेज क्षमता बोलते हैं जिसको, या संचय क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोर करने की क्षमता कि हम इसमें कैसे डॉक्यूमेंट्स, फाइल या फिर विभिन्न प्रोग्रामों को अर्थात अधिक से अधिक संदेशों एवं सूचनाओं को कम स्थान में अधिक से अधिक डाटा को संग्रहित किया जा सकता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि एक पेन, इसमें अपन जो यूज करते हैं कि जब अपन एक कार्ड होता है, उस कार्ड में, कार्ड का साइज छोटा होता है लेकिन अपन उसमें बहुत सारा डाटा, पेन ड्राइव है, इन सभी स्टोरेज डिवाइडों में बहुत सारा डाटा को या सूचनाओं को रख लिया जाता है। इसी प्रकार से विश्वसनीयता, शुद्धता और विश्वसनीय परिणाम मिलते हैं इसमें कि अपने पास ये है कि कंप्यूटर के द्वारा अपन ने कोई सूचनाएं दिया या कोई कार्य करा रहे हैं अपन उसके द्वारा, तो ये विश्वसनीयता के साथ गणनाओं, ठीक है, गणनाओं द्वारा शुद्ध एवं विश्वसनीय परिणाम, अर्थात अगर अपन बोले इसमें कि जब अपने को कोई भी परिणाम होते हैं उनको ये बहुत ही आसानी से निष्कर्ष तक पहुंचाने में मदद करता है। और विश्वसनीय का मतलब ये है कि अगर अपन ने इसको प्रिंट करने बोला है कंप्यूटर को तो वो प्रिंट ही करेगा, मतलब दूसरा कार्य नहीं कर सकता है। प्रिंट मतलब प्रिंट ही करेगा, ये नहीं है कि अपन ने काम दे दिया तो वो भूल गया, ये नहीं करेगा, वो प्रिंट करेगा। अगर एक कॉपी बोलेंगे तो एक ही कॉपी करेगा, दो कॉपी बोलेंगे तो दो ही कॉपी करेगा। तो इस तरीके से उसकी विश्वसनीयता होती है और शुद्ध भी होता है। और इसमें स्वचालन का गुण ये है कि अपन कंप्यूटर को जब अपन स्वचालित करते हैं तो प्रदान किए गए सभी कार्यों को एक बार अनुदेशित करने पर पूरा कार्य संपन्न करता है। तो इस प्रकार से है कि अपन स्वचालन माने प्रिंट बोलेंगे तो प्रिंट करेगा, स्कैन करने बोलेंगे तो स्कैन करेगा, अदर कार्य एक साथ जो डायरेक्शन देंगे वही करेगा, उसके अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं करेगा। तो ये होता है स्वचालन कार्य कि वो चलित माने 10 कॉपी निकालना है तो 10 ही निकालना है, 15 है तो 15 निकालेगा। व्यापक उपयोगिता, कंप्यूटर की आज के युग में हम देख रहे हैं या काल में इतनी उपयोगिता है जिसके बिना व्यक्ति का या किसी भी कार्य का कर पाना संभव नहीं है। आधुनिक टेक्निकल के रूप में अपन जिसका उपयोग कर रहे हैं तो आज हम यही टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं। सामर्थ्यता मतलब कि कंप्यूटर जो होता है बिना थके सालों, घंटों,
वर्षों तक वो अपने कार्य करने में सक्षम होता है। कि जैसे हमने उसको कार्य दिया है कंप्यूटर को, तो वह बिना थके पूरा करके परिणाम तक हमें पहुंचाता है। और थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और इससे जानकारी संबंधित अगले वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।